नमस्कार साथियों, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में आज किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी। सबसे पहले मैं उनका इस चैनल में स्वागत करूंगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए आज सबसे पहले सवालों की जो चर्चा होती है, सब पहला सवाल मेरा ये रहेगा, 1 साल से चलने वाला किसानों का आंदोलन जो अभी चल रहा है, क्या वो सही है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसान आंदोलन बिल्कुल सही है और पूरे देश के किसान लगातार सालों से मोदी सरकार के खिलाफ 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज तक मोदी सरकार, मोदी जी को अमेरिका घूमने के लिए समय है, बाकी चीज़ों के लिए समय है, लेकिन आज भी इतने किसानों की शहादत हो गई। आज तक ना तो मोदी जी वहां गए और ना उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत करी। मैं समझता हूं यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक कांग्रेस पार्टी द्वारा खुलकर किसानों के समर्थन पे नहीं आई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा कहना सरासर गलत होगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि सारी पार्टियां भाजपा बस को छोड़कर सभी किसानों के समर्थन में है। यह देश किसानों का, युवाओं का देश है, तो हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी पार्टी किसानों का समर्थन नहीं करती। पूरे समस्त देशवासी और साथ ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों का सदैव समर्थन करी है और आने वाले समय में भी समर्थन करेगी। कल एक घटना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई है, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, यह घटना पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है और इस तरह की शहादत इससे पहले भी हो चुकी है। जिस तरीके से किसान विरोधी यह भाजपा सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रही है, किसान अपनी बात रख रहे हैं, उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। अगर हम बात करें लखीमपुर घटना की, तो उसमें हमारे 4 जो अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तो 4 किसानों की शहादत हुई है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश के किसानों में, युवाओं में और समस्त देश जन में यह आक्रोश का माहौल है और यह भाजपा का कृत्य बेहद निंदनीय और शर्मसार कर देने वाला है। कल जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, उसमें 4 किसान और एक मीडिया कर्मी की भी 6-7 लोगों की मृत्यु हुई लगभग, वहाँ पे जानकारी ऐसा कुछ मिल रही है। उसमें केंद्रीय मंत्री के पुत्र जवाबदार हैं, ऐसा कहा जा रहा है किसानों द्वारा। इस पर आप क्या कहें, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से? देखिए, मैं समझता हूं कि यह सब पहले से सुनियोजित था और यह केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जो अजय मिश्रा जी हैं, इन्होंने पहले भी अपने बयान में ये एक उसका फुटेज है, वीडियो है, उन्होंने कहा था कि हम जब चाहेंगे तब किसानों को चुटकी बजाकर खेल लेंगे। तो उन्होंने यह कर दिखाया और इससे 4 किसानों की शहादत हुई, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। उनका तो बस चलता तो वो समस्त किसानों को निपटा देने वाले ऐसे नेता हैं। और यह भाजपा सरकार, अभी आपको याद होगा कुछ साल पहले शिवराज सरकार ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई थी, तो यह कोई कहने वाली बात नहीं, यह पहले से प्रमाणित है कि भाजपा किसानों का सदैव शोषण की है। किसानों को उनका न्याय नहीं, उनके साथ न्याय नहीं करेगी, बल्कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनको मरवा देने का काम करेगी और कर रही है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा मतलब हर एक राजनेताओं के, कल आपकी प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंची है, अखिलेश यादव को गिरफ्तार करवा लिया गया और जो भी कांग्रेस के समर्थन मतलब है उनके किसानों के समर्थन में जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारी की जा रही है। ये क्या सही है, उचित है क्या? इस पर आप क्या? देखिए, यह कोई कहने वाली बात नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है कि अब भारत देश में जो विपक्ष है तो वह अपनी बात अगर उठाएगा, वह किसी पीड़ित शोषित परिवार से मिलने जाएगा तो उसको सबसे पहले गिरफ्तार करवा दिया जाता है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। खास करके लखीमपुर घटना में जो विपक्ष पार्टियों के नेता रहे हैं, चाहे वो हमारी प्रियंका गांधी जी की बात रही हो, चाहे अखिलेश यादव या जो भी कोई नेता अगर उन अपनी संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, तो उनको गिरफ्तार कराया जाना ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह पूरे भारत के लिए और ख़ास करके किसानों के लिए यह शर्मसार कर देने वाली घटना है और इस तरह का कार्य भी बिल्कुल निंदनीय है। यदि प्रियंका गांधी द्वारा कुछ आह्वान किया जाता है किसानों के समर्थन में, उस पर युवक कांग्रेस का क्या असर रहेगा? क्या कुछ? देखिए, हम सदैव जो हमको राष्ट्रीय स्तर से या प्रदेश स्तर से हमारे लिए गाइडलाइन आती हैं या जो कोई भी निर्देश आता है, हम लोग उसको पूरा करते हैं और आगे भी किसानों के उसमें हम लोग सदैव साथ में थे, युवा साथ में हैं और इवन पूरे ज़िला के युवा किसानों के साथ में हैं। और अगर ऐसा कुछ वो होता है तो हम लोग पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे और इसकी लड़ाई हम लोग सड़कों पर लड़ने के लिए सदैव तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल, आने वाले लोकसभा चुनाव में इस किसान आंदोलन का क्या कुछ असर रहेगा? देखिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ असर की
तो आप बात छोड़ दीजिए, भाजपा एक तरफ से साफ होने वाली है। आगामी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं तो इनको अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह की परिस्थितियां इन्होंने पूरे देश में बनाकर एक भयपूर्ण माहौल बनाया है किसानों के प्रति, तो इसका बिल्कुल असर होगा। किसान और युवा सब इकट्ठे होकर भाजपा के विपक्ष में वोट करेंगे, जिससे इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की घटना को देखते हुए अपने मध्य प्रदेश और क्षेत्रीय किसानों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं सबको बता देना चाहता हूं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भाजपा सरकार ना तो किसानों के साथ कभी रही है, ना युवाओं के साथ कभी रही है। यह चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि यह कोई पहली घटना नहीं। आज साल भर से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, हर प्रदेशों में आंदोलन हो रहे हैं, कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यह हम सबको, यह मेरा आह्वान है, यह मेरा संदेश है कि ये युवाओं को और किसानों को ये चीज़ें समझनी होंगी कि यह भाजपा सरकार हमारे साथ कभी नहीं थी और ना कभी होगी। इसलिए भाजपा को हमें सबको मिलकर भगाना ही पड़ेगा, तभी देश बचेगा। धन्यवाद आपको इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में समय देने के लिए। किसानों के मुद्दे पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। किसानों के मुद्दे पर आम लोगों से चर्चा करूंगा, क्या कुछ कहना है उनका। जो दमनकारी नीति उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है किसानों के प्रति, उस पर क्या बात करते हैं? क्या कहेंगे सर किसानों के बारे में? अब जो दमनकारी नीति चल रही है उस पर क्या कहेंगे आप? ये योगी सरकार जब से बनी है तब से किसान के खिलाफ ही है। जो DAP 1200 मिलती थी वो 2400 में मिलने लगी, और यूपी सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, फैल हो चुकी है किसानों के मुद्दे में लेकर, और ये दमनकारी सरकार है। किसानों को मारना इसके लिए आम बात है। जहाँ जहाँ BJP गवर्नमेंट है वहाँ का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। इन्होंने हमेशा दमनकारी और किसान विरोधी ही काम किया है। और कुछ कहेंगे, कुछ संदेश देंगे? मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि वक्त है, अभी सुधर जाइए, नहीं तो एक सीट भी नहीं बचा पाएंगे आप पूरे इंडिया में। क्या कुछ संदेश देंगे आप अपने किसानों के बारे में? क्या कुछ कहेंगे? अब किसानों के लिए तो ऐसा है कि पूरा देश ही देख रहा है, जिस तरह से कि केंद्रीय मंत्री के बेटे लोग मतलब गाड़ियों से कुचल रहे हैं। पहले अंग्रेजों के ज़मानों में घोड़ों से कुचला जाता था, हाथियों से कुचला जाता था किसानों को। अब तो मंत्री के बेटे, केंद्रीय मंत्री के बेटे, ऐसा देश का पूरा भयावह स्थिति बना हुआ है। यही चल रहा है देश में। क्या मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पर? उनके बेटे द्वारा ऐसा किया गया है। मंत्री जी को इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन जनता को तो उनको सीधे पकड़ के उतार देना चाहिए कुर्सी से, मेरा ये मानना है। इसी शर्मसार हरकत उनके बेटे द्वारा तो मैं नहीं बोल सकता, मैं तो उन्हीं को तो बोला जा सकता है कि उन्हीं के द्वारा जो किया गया। ऐसा किसानों ने आरोप लगा रहा है कि मंत्री जी के बेटे द्वारा ही ये गाड़ी से कुचला गया है। मंत्री सीधा मंत्री जी का हाथ है, या वे बोले मोदी जी का हाथ है? भाई, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनका बेटा है, तो बेटा बिना बाप से पूछे नहीं करेगा, मेरा ये मानना है। कुछ मैसेज देंगे आप? अब देश का किसान देख रहा है, देश का किसान भी देख रहा है, युवा भी देख रहा है, तमाम बेरोजगारी और किसानों की मारामारी, आंदोलन, प्रदर्शन, मतलब एक भयावह स्थिति देश में मतलब लग ही नहीं रहा कि ये मतलब भारत देश आज स्वतंत्र है। ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों के ज़माने में हम फिर वही 1947 के पहले हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थैंक यू सर।